नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। सौम्या कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके, अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते आप लोग। नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज के हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो लगातार हमारे चैनल पर बने रहते हैं। बहुजनों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ को बड़ी बेबाकी से, बड़ा निडर होकर के रखते भी हैं, और उस पर हम लोग दोनों मिलकर प्रैक्टिकल काम भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जेके गौतम साहब का हमारे चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, अभी जो स्थिति है वो आई थिंक पूरा देश देख चुका है। हम तो शायद इस पर डिले हैं अभी, क्योंकि मैं कुछ कामों में, अपने पर्सनल कामों में बिजी था कई दिन से। जिस तरह से नीतीश मुख्यमंत्री एक नौकरी के, वो नौकरी जो दी जाती है उसका एक पत्र बांट रहे हैं, क्योंकि नौकरी देना आजकल एक फैशन बन गया है मेरे हिसाब से। मोदी आएगा तो नौकरी के वो पत्र बांटेगा, नौकरी दे रहे हैं। भाई ये तो हमने कभी देखा नहीं था, पहली चीज़। दूसरी बात कि वो नौकरी के जो पत्र बांट रहे हैं वहाँ पे, जिनको नौकरी मिलने वाली है, एक इवेंट किया जाता है पूरे देश को दिखाने के लिए, जो पागलपन से कम मैं नहीं समझता हूँ ऐसे प्रोग्रामों को। और उसके बावजूद एक मुस्लिम महिला हैं या लड़की कहिए, जो फीमेल सेक्शन से हैं, और वो हिजाब में हैं, और मैं समझता हूँ कि हिजाब में है, और उसके हिजाब को वो मुख्यमंत्री, मतलब मैं थोड़ा संवैधानिक हूँ, वो गंदे शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ, और बोलना ठीक भी नहीं है। वो असभ्य भाषा का हम इस्तेमाल हम नहीं करते हैं कभी, बट उन्होंने जो काम किया है, किसी वाहियात गंदगी से कम वो काम नहीं किया उन्होंने। जिस तरह से उसके हिजाब को वो झटका मार करके उतारने की कोशिश करते हैं, और उसको गेम को समझिए आप। पीछे से उनके डिप्टी सीएम उनको रोकने की कोशिश करते हैं, और एक फ्रंट से उनको रोकने की कोशिश करता है। आपको इसकी गहराई में मैं ले जाऊंगा आज, बहुत गहराई में। उससे पहले डॉक्टर साहब से बात करेंगे इस मुद्दे पे कि वो क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह की इतनी असभ्य जाहिल घटना जो हुई है, ये घटना क्या कहेंगे इसको, मैं तो प्लान कहता हूँ, ये प्लान किया जाता है, पूरा प्लांट होता है ये सब, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये पूरी दुनिया में इसका मैसेज जा रहा है, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि एक महिला का और एक धर्म के प्रति, विशेष धर्म के प्रति आपकी नफरत किस हद तक बढ़ सकती है। कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नहीं जी, जो एक न्याय की बात करता है, नहीं, जो समरसता की बात करता है, उसकी क्या मजबूरी है कि वो एक मंच पे एक महिला डॉक्टर, जो एक मुस्लिम है, और नुसरत परवीन नाम है उनका जी, आयुष के अंदर उनकी जॉब लगी, और वो नियुक्ति पत्र जो है वो बांट रहे हैं। ठीक है, आपका अधिकार है पत्र बांटने का, आप सीएम हो, नहीं, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप एक भरे मंच पे आप नियुक्ति पत्र देते हुए आप उसका नकाब हटाओ, नहीं, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको या तो किसी महिला को रखना था, अगर आपको ऐसा कहीं लग रहा था, डाउट है कि वो तो वही महिला है या वही महिला है, और या कोई और है, तो उसके लिए मतलब फीमेल स्टाफ है, होना चाहिए, क्योंकि फीमेल स्टाफ नहीं होता है हमेशा सीएम के साथ, सर होता है, ये आपको करना था। हाँ। लेकिन आपने वो नहीं किया, और वो मैंने रिएक्शन देखा है, जो रिएक्शन है ना जी, वो ऐसा लग रहा है जैसे एक धर्म के प्रति, महिला के प्रति एक खीज है। एक नियुक्ति पत्र देना एक मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे एक अपराध कर रहे हैं कि यार मैं किसको दे रहा हूँ, नहीं ये कहाँ से आ गई, नहीं ये इसमें मुस्लिम महिला कहाँ से आ गई,
ये तो हिंदुओं के लिए था। जैसे होता ना, एक अचानक कोई मुस्लिम सामने आ गया, कोई ऐसा चेहरा सामने आ गया जिससे हमें अंदर से पीड़ा है और वो ही हमारे सामने आ जाता है। तो मैंने वो देखा, उसमें एक खींचने का भी एक उसमें रिएक्शन है, एक मतलब कह सकते हो कि एक अंदर से कितनी कुंठा भरी है, तो नफरत भरी है, और ये गलत है। देखिए, आपको चेहरा देखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हो, ठीक है, प्यार से कह सकते थे, वो हो सकता है वो जो डॉक्टर है नहीं है वो खुद उतार देती उसको। सर, आप समझिए इस बात को कि जब कोई सीएम के पास तक पहुंच रहा है, उसका हर तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है। नहीं, फिर भी अगर हुआ है, फिर भी होता फिर भी नहीं, फिर भी का मतलब ही नहीं बनता। सीधी बात है, सीएम के पास कोई नॉर्मल कोई जा नहीं सकता, ये भी बात है। नहीं, उसका कितनी बार लोगों ने आईडी चेक करी होगी, पेपर चेक किया होगा, फोटो देखा होगा, महिला स्टाफ ने भी चेक किया, महिला स्टाफ ने भी किया होगा, सब किया कुछ होगा, नहीं किया गया है, सब कुछ किया होगा। उसके बावजूद भी जो नीतीश कुमार जी ने किया है, तो पूरी दुनिया में देखो हर जगह उनको क्रिटिसाइज उसको झेलना। और जो नलायक इस पर ये कह रहे हैं ना कि भाई वह मुख्यमंत्री है, बुढ़े हैं, तो बुढ़ा क्या अपनी जो हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं वो जो घूंघट में घूमती हैं, उसका घूंघट निकाल के अगर मुस्लिम सीएम होगा कल को, सुनिए डॉक्टर साहब एक मिनट, अगर मुस्लिम सीएम होगा और उसका घूंघट उतार के उसकी पहचान करेगा तो आप क्या करेंगे, सोचिए आप। अब तक तो उसको अब तक तो हजारों एफआईआर हो गई होती, उस सीएम को अरेस्ट कर लिया जाता है इस देश के अंदर। बिहार में जो ये सुशासन का जो राज की बात चल रही थी ना, इससे पहले जी 15 साल हो गए इनको, 20 साल हो जाएंगे हाँ। सुशासन के सामने, और ये जंगल राज की जो बात कर रहे थे हाँ। तो ये जंगल राज का मॉडल है, ये दिखाया ना इन्होंने, जंगल राज कैसा होता होगा, कैसा होता है। वो महिला के आप मंच पे, भरे मंच पे महिलाओं का कपड़ा उतारना, खींचना, तो इससे बेहतर जंगल राज। और जो इलेक्शन के टाइम में जो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी कि नीतीश कुमार दिमाग अब मतलब बीमार दिमाग हो गया है, वो साइको हो गए हैं, ठीक से बात नहीं कर पा रहे, भूल जाने की आदत हो रही है, तो मुझे लग रहा है वो सारी चीज़ें मतलब सही थी। सर, कोई भूल जाने की बात नहीं है। जो इस बात को ये कह रहे हैं ना कि वो बुढ़े हो गए हैं, उनकी मेमोरी सेल कम हो गए, ये सब बकवास है, ये सब मैं नहीं मान सकता इस बात को। बुढ़े हो गए तो अपनी बहन बेटी के साथ करके दिखाएं। हाँ, ये बात है। ये सिर्फ उसको बचाने की साजिश की जा रही है उसको। नहीं, बचा नहीं रही है। बीजेपी में देखिए, यूपी के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है निषाद पार्टी के, हाँ। जो चीफ है, हाँ। कैबिनेट है वो निषाद। उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की है उस महिला पे, हाँ। द्वारा से टिप्पणी की है कि एक रिपोर्टर है जो उनका इंटरव्यू ले रहा है निषाद जी का, जो कैबिनेट मंत्री है, और वो ये कह रहा है, रिपोर्टर बड़े हंस के कह रहा है, हाँ। और उसका रिएक्शन वो है, ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, कहाँ उंगली कर दी, हाँ। कहाँ हाथ लगा दिया, कितने वाहियात शब्दों का इस्तेमाल किया है उस इंटरव्यू के अंदर उसने। उस इंटरव्यू में एक बहुत ही एक गंद होता है ना, जैसे दिमाग में गंद भरा हुआ है। और देखो क्या है, महिलाओं का सम्मान तो बीजेपी कभी करती भी नहीं है। आए दिन महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, नहीं चाहे वो रोड पे ही सेक्स हो रहा है, नहीं है, रोड पे ही रेप कर रहे हैं, जो आपके अभी था हाईवे पे था, वो भाजपा का लीडर था और बीजेपी के ऑफिस में भी हो रहा था। तो ये जो ना, ये महिलाओं के प्रति तो ये बिल्कुल भी सेंसिबल पार्टी नहीं लग रही है। महिलाओं के प्रति नहीं सर, ये आपका जो संविधान है उसको खत्म करना इनका मकसद है, उसकी धज्जियां उड़ाना इनका मकसद है, मनुस्मृति पे देश को चलाना इनका मकसद है, जिसमें कि महिलाएं शुरू से गुलाम उनके जो इनके ग्रंथों में रही हैं, उस पर वो और एक और बात है, पे वो देश को चलाना चाह रहे हैं। वो जो डॉक्टर है, जो नुसरत परवीन है, वो इतनी आहत हुई है, इतनी उसको गंभीर पीड़ा हुई है, चोट लगी है उसके सम्मान को, आत्मसम्मान को, कि उसने वो नौकरी ही छोड़ दी, नहीं छोड़ दी और ज्वाइन वापस कर, लेटर वापस करने की बात कर दी है। हाँ। और सीधा वो अपने कलकत्ता वापस चली गई है, अपने होम टाउन। और डॉक्टर साहब, हम अपने चैनल के माध्यम से इस सरकार, गूंगी बहरी नंगी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लोगों को, अपने समाज के, देश के वंचितों को, बहुजनों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि संजय निषाद और नीतीश कुमार को जेल भेजा जाना चाहिए, और ये छेड़ाखानी का मामला बनता है। अदरवाइज तो आप देख लीजिए, कोई भी महिला अगर रोड पे जा रही है, अगर आप उसके कपड़े ऐसे खींच देंगे तो आपके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज होगा और आपको जेल जाना होगा। तो फिर इन दो इस तरह के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरह की हरकतों पर क्या मुख्यमंत्री के लिए संविधान में कानून नहीं है क्या? एक आम आदमी लड़का कोई छेड़ दे, उसी के लिए संविधान में कानून राइट है क्या?
कानून तो इनको है। अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? कानून है, लेकिन देखिए क्या है, सरकार उनकी है, बचाने वाले वो हैं, सब कुछ वो तो है। फिर लेकिन सिंपल से है ना डॉक्टर साहब, संविधान से कहाँ चल रहा है देश? देश तो मनुस्मृति से चल रहा है। संविधान को तो इन्होंने ताक पे उठा कर रख दिया। जिस तरीके से आए दिन ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, नहीं जी। है देख के, और अरे सरकार बदलती है, जिस तरीके से बुलडोजर की नीति लेके आए हैं बिहार के अंदर, नहीं, इन्होंने बुलडोजर राज कायम कर दिया है, और पूरे वहाँ पे स्थापना कर रहे हैं, रामराज की बात कर रहे हैं कि हमारा ये होगा। तो ये सीधी सीधी है। इस बार जो ये है, ये इनका अभी कहते हैं ना, इनका ट्रेलर चालू हो गया। मतलब नीतीश कुमार कितने भारी पड़ेंगे बिहार की जनता पे, वो उन्होंने दिखा दिया 5 है। साल आपको झेलना पड़ेगा बहुत भाइयों, मुश्किल कर देंगे। 5 साल झेलना पड़ेगा, लेकिन अगली बार के लिए कमर कस लो। चाहे सरकार किसी की हो, मैं किसी का ना अंधभक्त हूं, ना मैं मायावती का, ना चंद्रशेखर का। चाहे वो भाजपा छोड़ करके किसी की भी सरकार हो, चाहे केंद्र में हो या किसी भी स्टेट में हो, आपको यही रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर आप ये सोच कर रहेंगे कि नहीं हमारी जाति का ही मुख्यमंत्री बनेगा या वो ओवैसी के मुख्यमंत्री बनना चाहिए तभी आप सेटिस्फाई होंगे, तो इससे आप निकल जाइए। नहीं तो आपके ऊपर ये आए दिन की घटनाएं, रेप, हत्याएं, हमारे पास तो हम डेली इस पर काम करते हैं, डेली की घटनाएं। एक FIR आज भी गैंग रेप में, और बिल्कुल निर्भय जैसा भी कानपुर में कांड हुआ है, कितना मुश्किल से उसके अंदर अरेस्टिंग हुई है, और उसमें भी अरेस्टिंग में जो उसको सपोर्ट कर रहे थे उनको बचाया गया है। अभी की घटना है 2 तारीख की, वो हमने पहले दिखा चुके हैं। तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं 2 ही रास्ते हैं, तो संविधान को गहन अध्ययन कीजिए, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR कीजिए। इतनी लाखों में FIR हो जानी चाहिए थी नीतीश और संजय निषाद के खिलाफ कि मजबूर होकर के कोर्ट को डिसीजन लेना तो पड़ता है। माइनॉरिटी है कहाँ पे? अगर माइनॉरिटी को जरा सा भी ये लग रहा है कि उनकी महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, प्रॉब्लम ये है ना, माइनॉरिटी इस देश में NRC CA पे उबाल था, नहीं, जगह जगह पे उबाल होता, आए दिन धर्म के नाम पे माइनॉरिटी रोड पे आ जाता है, पूरा चिल्लाता, रोड शो करता, नहीं है। लेकिन जब एक महिला के साथ ये हो रहा है, अरे तो कई हजार FIR, नहीं, अब तक आप करा देते हर स्टेट में इसके खिलाफ, क्यों नहीं कराई आपने? एक राणा साहब हैं, उनकी बेटी ने कराया है, एक ने कराई है, एक से कुछ नहीं होता है, पूरे भारत की कोर्टों और मैं तो कह रहा हूं सड़क का आंदोलन करना चाहिए। और सड़क पे आंदोलन क्यों नहीं करो? अगर मुख्यमंत्री ये करेगा तो जनता जो उसके फॉलोवर है मुख्यमंत्री वो के, कितना शोषण करेंगे घरों में, परिवारों में, गांव में, शहरों में। अगर मुख्यमंत्री को आपने छूट दे दी है, मुख्यमंत्री किस तरीके से हरकत करेगा, और एक कैबिनेट मंत्री यूपी का अगर वो खुल के समर्थन में आ जाता है, तो सोचो कि इनके फॉलोवर क्या करेंगे महिलाओं। और ये किसी के नहीं है। अगर आपको ये लग रहा हो कि आज माइनॉरिटी पे है, कल को OBC के साथ नहीं होगा, SC ST के साथ नहीं होगा, तो ये भूल जाइए। अरे जीतने की बात कर रहे हैं ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप देखो ना, वो पासवान की पूरी बस्ती थी, जिस पासवान के बेटे को उन्होंने जाकर के नेता ने पूरा धराशायी कर दिया, खत्म। वीडियो वायरल हो रहा है। जो महिलाएं अपना बाप बता रही थी ना कि मोदी हमारा पति, मोदी हमारा बाप, मोदी हमारा सब कुछ, नहीं, उसी घर पे बुलडोजर चला बिहार के अंदर, सबसे पहले घर वही तोड़ा गया, और वही यूपी के अंदर होता। तो सवाल ये है, ये लोग किसी के नहीं है, ये लोग किसी के नहीं है। अब भी वक्त है, नहीं, इनसे बात करो और न्याय की बात करो इनसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। और हम अपने चैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार से, राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि संजय निषाद और CM मुख्यमंत्री को कम से कम तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए, और उसके बाद कोर्ट में जो भी जस्टिस आएगा वो बाद की बात है। कितने साल की सज़ा इसके अंदर है वो वकीलों का काम है, उनको भी इस पर भागीदारी निभानी चाहिए और सड़क के आंदोलन करना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, ताकि हमें मजबूती मिले, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इस तरह की जो आवाज़ हैं उनको बुलंदी से उठा सकें, लगातार कंटिन्यू इस पर काम कर सकें। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169
57686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714